कन्या पूजन पर भी सियासत देखने को मिल रही है। दिग्विजय सिंह ने शिवराज के कन्या पूजन पर कई सवाल उठाए हैं। शिवराज के कन्या पूजन पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री की बात ही मत करो, इससे बड़ा झूठ और नाटक नौटंकी करने वाला मुख्यमंत्री व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा। अब तो नरेंद्र मोदी भी इससे खतरा महसूस कर रहे हैं कि ये हमसे बड़ा नौटंकीबाज कैसे हो गया। दिग्विजय के बयान पर सीएम ने पलटवार भी किया है। गांधी खड़गे बताए क्योंकि क्या कांग्रेस बेटियों की पूजा के खिलाफ है? बेटियों की पूजा ये सनातन संस्कार है। मैंने भी बेटियों की पूजा की है, मैं तो रोज बेटियों की पूजा करता हूं, लेकिन बेटियों की पूजा को आप नाटक नौटंकी कहते हैं। आप जैसी घटिया सोच वाले बेटियों का पूजा और बेटियों का सम्मान सहन नहीं कर पाते। बेटियों की पूजा ये सनातन संस्कार है और पूरा देश कल बेटियों की पूजा कर रहा था। मैंने भी बेटियों की पूजा की, लेकिन बेटियों की पूजा को आप नाटक नौटंकी कहते हैं। आप जैसी घटिया सोच वाले बेटी की पूजा और बेटियों का सम्मान सहन नहीं कर पाते। ये आपके संस्कार होंगे दिग्विजय सिंह जी, लेकिन मैं तो रोज बेटियों की पूजा करता हूं। बहन और बेटियों को टंचमाल कहने वाले, आइटम कहने वाले ये नहीं कर सकते, और इसी मानसिकता को तो हम बदलना चाहते हैं। आज मैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी से पूछता हूं, मैडम सोनिया गांधी से पूछता हूं, क्या बेटी की पूजा नाटक नौटंकी है? सारे देश ने बेटियों की पूजा की है। कांग्रेस का स्टैंड क्या है? क्या वो बेटियों की पूजा के खिलाफ है, कन्या पूजन के खिलाफ है? अपने स्टैंड को साफ करे कांग्रेस। आप इतने निचले स्तर पर उतर आए, घटिया स्तर पर उतर आए। चलिए, इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ में गुंजन चौक से मीडिया पैनलिस्ट बीजेपी से जुड़ गई है और थोड़ी ही देर में संगीता शर्मा उपाध्यक्ष मीडिया विभाग भी हमारे साथ में जुड़ेंगी। गुंजन जी, आपका बहुत स्वागत है IND 24 में। जी नमस्कार। गुंजन जी, नवरात्रि का समय है, ऐसे में हर घर में कन्या पूजन तो होता है, लेकिन दिग्विजय सिंह ने नाटक नौटंकी बताया है कन्या पूजन को, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो कहना चाहूंगी कि यही है कांग्रेस का असली चेहरा। ये भारतीय जनता पार्टी ही है जिसने 20 वर्षों से मध्य प्रदेश की कन्याओं को उनका असली दर्जा दिलाया है। ये हमारे माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं, जिन्होंने जब ये मध्य प्रदेश में आए थे तो इन्होंने सबसे पहले लाडली लक्ष्मी योजना शुरू की थी। और ये लाडली लक्ष्मी योजना जब उन्होंने बच्चियों के लिए शुरू की थी, ये दर्शाता है कि माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान का अपने बच्चों के लिए जो प्यार, अपार स्नेह है, वो उनका लाभ किस तरह करना चाहते हैं। वो इसे राजनीति मुद्दा नहीं समझते। भारतीय जनता पार्टी इसे कहीं से भी राजनीति का मुद्दा नहीं समझती। वो सिर्फ और सिर्फ ये सनातन धर्म के प्रति अपना प्यार और विश्वास है। बच्चों के प्रति शक्ति स्वरूपा माना जाता है उन्हें। ये हमारा सनातन धर्म है जो हमेशा से यहाँ पे नारी की पूजा हुई है, बच्चों को देवी का दर्जा दिया है, और ये इतने पावन पर नवरात्र में तो बच्चियों की पूजा की जाती है। ये कांग्रेस है जो सिर्फ चुनावी हिंदू बनते हैं। सनातन का विरोधी एक अगर कोई पार्टी है तो वो कांग्रेस पार्टी है। आपने देखा कैसे उनके वरिष्ठ नेता भी कैसे सनातन को एक मलेरिया डेंगू का दर्जा देते हैं। और आज हमने देखा मध्य प्रदेश में भी दिग्विजय सिंह जी का ये जो बयान आया है, ये बहुत ही दुखद बयान मुझे लगता है। इतने वरिष्ठ नेतृत्व अगर इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, ये इसे नौटंकी कहते हैं। उल्टा इन्हें पूछना चाहिए। इन्हें बच्चियों को एक पूजनीय बच्चियां हैं, नवरात्र के पर्व में इन्हें भी अपने आप को ये हिंदू कहते हैं, तो इन्हें इनकी पूजा करनी चाहिए, ना कि इन्हें आलोचना करनी चाहिए। हर एक मुद्दा राजनीतिक मुद्दा नहीं है। और ये कांग्रेस पार्टी, मुझे बहुत दुख हो रहा है आज ये सुनते हुए कि कैसे कांग्रेस पार्टी ने नवरात्र में एक जो अपने दिल और स्नेह और प्यार के चलते माननीय शिवराज सिंह चौहान ने बच्चियों की जो पूजा की है, जो कन्या भोज का आयोजन रखा है और सनातन धर्म को सर्वोपरि माना है, उस पे ये राजनीति मुद्दा बनाकर उसकी आलोचना कर रही है, बहुत दुखद है। और यही जनता देख रही है कैसे कांग्रेस का झूठ, फरेब और कैसे कांग्रेस
हिंदुओं को बांटने की कोशिश कर रही है, जाति के नाम पे, धर्मों के नाम पे और आलोचनाएं करके। ये है कांग्रेस का असली सनातनी विरोधी चेहरा। बिल्कुल गुंजन जी, हर एक मुद्दा आपने सही कहा कि राजनीतिक नहीं होता है और नवरात्रि का समय है, ऐसे में हर घर में बेटियों की पूजा होती ही है और इसको नाटक नौटंकी बताना दिग्विजय सिंह का अपना बयान है। लेकिन आपको नहीं लगता कि इस तरीके के बयान जो है वो कांग्रेस से आते रहते हैं? सनातन पर लगातार सवाल उठते हैं जब भी बीजेपी कोई कार्य करती है, लेकिन जब कांग्रेस करती है तो वो हिंदुत्व वाली छवि। जैसे मैंने कहा, कांग्रेस सिर्फ चुनावी हिंदू होते हैं। जब उन्हें वोट बैंक चाहिए तो वो हिंदुओं को पास जाते हैं। आप देखिए किस तरह वो हमारे संतों के पास शरण में है, लेकिन सिर्फ चुनावी दौर पर। लेकिन बाकी जब हम उन्हें देखते हैं, आपको कभी भी कांग्रेस का कोई भी नेता या कोई भी व्यक्ति आपको कभी मंदिरों में नहीं देखेगा, पूजा अर्चना करते नहीं देखेगा, कभी आपको सनातन धर्म का पालन करते नहीं दिखेगा। हाँ, जब चुनाव आता है, जब उन्हें वोट चाहिए होता है जनता से, तब वो जनता को भ्रमित करने के लिए जरूर एक ढोंगी हिंदू बनने का नाटक करते हैं। लेकिन वो ये शायद भूल गए हैं कि ये मध्य प्रदेश की जनता है जो बहुत समझदार है, वो सब जानती है और देख रही है। वो मध्य प्रदेश की जनता को अब अपने झूठ और फरेब की दुकान में बिल्कुल नहीं फंसा सकते। और जनता देख रही है कि कैसे ये सिर्फ वोट बैंक के खातिर जनता को भ्रमित कर रहे हैं। लेकिन जो असली हिंदू होता है, जो असली सनातनी होता है, वो कभी भी राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाता सनातन को। वो उसकी अपनी आस्था होती है और उसकी आस्था को पूरा करता है, जो आज हम देख रहे हैं। ये आज से नहीं है, पिछले 20 वर्षों चलिए गुंजन जी, आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ में अमित शर्मा जुड़ गए हैं, कांग्रेस से महासचिव है। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। जी नमस्कार। अमित जी, कोई मुद्दा नहीं मिला तो कन्या पूजन पर सियासत शुरू हो गई। ऐसे बयान देकर आप हिंदुत्व और सनातन पर वार करते हैं हर बार। देखिए, ये बयान पर हिंदुत्व और सनातन की कोई बात नहीं है। असली सनातन वो होता है जो हर धर्म, हर जाति, हर भेदभाव को छोड़कर अपने लोगों को, सारे समुदाय को मिलाकर सब 7.5 करोड़ मध्य प्रदेश की जनता का संरक्षण किया जाए। मैं याद दिलाना चाहता हूँ, आज पैर धोकर जिन बच्चियों के साथ बात कन्या पूजन की नहीं, आज बच्चियों के अधिकार की है। हम क्या बताना चाहते हैं कि हम नवरात्रि पर एक दिन हम हमारी बच्चियों के पैर धोकर उनको टिक्का लगाकर सम्मान करना चाहते हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूँ 19 जुलाई की उज्जैन की घटना को। मैं याद दिलाना चाहता हूँ रीवा में एक बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ अगस्त 2023 में। मैं याद दिलाना चाहता हूँ 7 अगस्त को खंडवा में 12 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया जाता है। 28 जुलाई को मैयर में याद दिलाना चाहता हूँ 12 साल की बच्ची, नाबालिग बच्ची के साथ 2 लोग गैंगरेप करते। मैं याद दिलाना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जिले शमशाबाद से एक बच्ची जो पढ़ने जाती थी, उस बच्ची के साथ पहले छेड़छाड़ हुई और वो बच्ची की शिकायत तक दर्ज नहीं होती और वो बच्ची मुख्यमंत्री के नाते। गुंजन जी, यहाँ पर कहना है कि बेटियां जो है वो मध्य प्रदेश में सुरक्षित नहीं है, बेटियों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। आप यही घटना देख लीजिए कि कन्या पूजन के बहाने जो 2 बेटियां हैं वो अगवा हुई थी। तो कन्या पूजन की जगह कांग्रेस का ये कहना है कि अत्याचार जो बेटियों पर हो रहे हैं उन पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, मैं वही बताना चाह रही हूँ अमित जी, आप कानून की किताबें उठाएं और आप देखें कि मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने मात्र छेड़खानी जैसे कानून को भी सशक्त बनाया है और फांसी की सजा दी है आरोपियों के लिए और कई सजाएं दे चुके हैं। ये मध्य प्रदेश है जिसका कानून भी सशक्त है। बहुत दुख की बात है कि जो बच्चियों के साथ हो रहा है उसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन उससे बड़ा दुख ये है कि कांग्रेस उसको भी राजनीतिक मुद्दा बनाती है। अगर आप धर्म के नाम पे आप हर चीज को राजनीतिक मुद्दा बना रहे तो बहुत दुखद है ये। धर्म आस्था अपनी जगह है और कानूनी पेच राजनीति अपनी जगह है। अगर आज बच्चों का सम्मान हो रहा है उसमें भी आपको दुख है, जहां बच्चों के साथ अत्याचार होता है उसको आप राजनीतिक मुद्दा बनाते हैं। वहां पे भारतीय जनता पार्टी हमेशा से तत्पर रही है बच्चों की सुरक्षा के लिए। आप जो किस्से बता रहे हैं, आप जो इंसिडेंट बता रहे हैं, दुखद है और उसमें भी कार्रवाई चल रही है। मध्य प्रदेश ने सशक्त कानून बनाए हैं जो पूरे देश में कहीं नहीं है, महिलाओं सुरक्षा के लिए जो कानून है। लेकिन आप धर्म, अगर हम बच्चों के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, एक कन्याओं की पूजा कर रहे हैं, आपको उसमें भी परेशानी है। ये तो वो हुआ कि कांग्रेस को हर चीज में परेशानी, अच्छाई में भी आप बुराई निकालते हैं। स्पेशली आज विजयदशमी के दिन तो आपको ये सोचना चाहिए कि बुराई पे अच्छाई
की जीत हुई थी, लेकिन आज आप अच्छाई को भी बुरा बता रहे हैं। मुझे बहुत दुख हो रहा है ये अमित बोलते जी हुए। जवाब दीजिए। अमित जी, आज दशहरे का वो दिन है। रावण बहुत बड़ा शिव जी का भक्त था और रावण जब पूजा करता था, मैं समझता हूँ कि ना कोई सनातनी इतनी पूजा कर सकता था और ना कोई हिंदू इतनी बड़ी पूजा कर सकता था। लेकिन रावण ने एक सत्य कहा, माता सीता को अगवा करने का काम जो करा, तो क्या हम रावण की उस पूजा को सत्य मानेंगे या हमारी माँ सीता पर जो कलंक किया था, उनको जो अगवा किया था, हम रावण की उस इन्होंने कृष्ण को हिंदू धर्म और सनातन धर्म सत्य मानता। इसीलिए भगवान राम की पूजा होती है कि हमने भगवान राम ने सनातन के साथ, आम जनमानस के साथ और हमारी महिला शक्ति देवी के साथ उन्होंने न्याय करा था। इसीलिए रावण का वध हुआ और भगवान राम की पूजा इस सनातनी धर्म में, हिंदू धर्म हो या पूरा विश्व चलिए हो। अमित जी, यहाँ पर चुनावी समय है, विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे मुद्दे उठना तो आम बात है, लेकिन कन्या पूजन पर सवाल उठना, नाटक नौटंकी बताना, ये बड़ी बात है। सनातन पर सवाल नहीं उठना चाहिए। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो चलिए इसी पर सबसे पहले आपको अब सुनवाते हैं दिग्विजय सिंह की बाइट, क्या कुछ उन्होंने इस पर कहा था। मुख्यमंत्री की तो बात मत करो, इससे बड़ा मैं समझता हूं कि झूठा और नाटक नौटंकी वाला करने वाला मुख्यमंत्री मैंने नहीं, व्यक्ति मैंने नहीं देखा। अब तो नरेंद्र मोदी जी भी इससे खतरा महसूस कर रहे हैं कि इतना बड़ा नौटंकी, हमसे बड़ा नौटंकबाज कैसा हो गया ये।